रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो mg साइन थीटा एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट की मेन पोजीशन यहाँ पर है, आप इसको सर्कुलर मूव करा रहे हो, तो ये हमेशा कोशिश क्या करेगा, जब भी इसकी टेंडेंसी बनी होगी कि नहीं मैं अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाऊं, और इस टेंडेंसी को रिगेन करने की एक फोर्स लग रही है, although that force is not sufficient to brought back to the mean position। आपके पास इधर का जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने रस्सी से ऐसे बार बार इसको घुमा रहे हो, तो ये जो फोर्स लग रही है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर तो नहीं आ पा रही है, बट दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसकी टेंडेंसी है कि ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे लेके आओ, बट इट इज नॉट सफिशियंट, इतनी नहीं है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर के आ पाए। ठीक, अब आते हैं अपनी क्वेश्चन पे, तो ऐस फालतू की बातें कर लिया थोड़ा। अब बात कर रहे थे हम सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर बात यहां पर किया जाए तो अब ज्यादा क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैंने mg को भी रिजॉल्व कर दिया उसके कंपोनेंट्स में। क्या अब आपको लग रहा कि T इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लग रही है यहां पर? ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? T माइनस mg cos थीटा। एक्चुअली जी बेटा, क्योंकि T एक्चुअली एक्ट कर रहा था, बट mg cos थीटा एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, तो इतना माइनस हो जाएगा, एक्चुअली T नहीं वर्क कर पा रहा, तो एक्चुअल सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रहा दैट इज कॉल्ड T माइनस mg cos थीटा एक्ट कर रहा, एंड दिस विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। Here T minus mg cos theta will provide necessary centripetal force to the object vector। अब आते हैं, मेरी कंडीशन क्या है, मैं इस A पॉइंट और ये टॉप मोस्ट पॉइंट B जिस पर डिटरमाइन करना चाहता हूं इसकी वेलोसिटी क्या है और टेंशन क्या है। तो सबसे पहले नाउ एट पॉइंट B पे आते हैं। देखो, जो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे थे अपने फिंगर से, इस फिंगर में रस्सी बांध करके ऐसे ऐसे करते हो ना, घुमाते हो तो रस्सी पूरी घूमने लग जाती है ऐसे सर्कुलर पाथ पे। कोई एक धागा ले लो, उस पे स्टोन बांध करके ऐसे ऐसे करते हो आप, और वो रोटेट करने लग जाती है, तो आप प्रोवाइड कर रहे हो फोर्स फिंगर की हेल्प से। ठीक, जब तक यहां पर था वेट क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। ठीक, तो टेंशन ऊपर की तरफ, यहां पर भी वेट नीचे कर रहा है, एक कंपोनेंट उसका टेंशन ऊपर की कर रहा था, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा तो अब जो वेट है आपके फोर्स का, जो आपके फिंगर के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा, उसको सपोर्ट करने लग गया, एंड दैट इज द रीजन एट पॉइंट बी। क्या चीज विजिबल नहीं है बेटा? सर बोर्ड। अदर्स को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं सर। तो एट पॉइंट बी की अगर बात करें, हाईएस्ट पॉइंट पर बात करें, तो यहां पर टेंशन बेटा 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेट उसका इधर काम करने लगता था जिधर से आप फोर्स लगाते हो। ठीक, यहां पर फिंगर से आप फोर्स लगा रहे हो तो वेट नीचे कर रहा था, आप इसको टेंड कर रहे हो रोटेट कराने के लिए, आपकी जो वेट थी अपोज करती थी, लेकिन यहां पर वेट सपोर्ट करने लग रहा। जब वेट यहां आ जाएगा तो ये इसी डायरेक्शन में काम करेगा, इसलिए टेंशन क्या होता है, 0 हो गया। और अगर टेंशन 0 हो गया तो इक्वेशन 1 से देखिए, 0 माइनस mg। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि जब बी पॉइंट पर होगा तो थीटा कितनी हो जाएगी? इट इज 180 डिग्री बेटा। यस सर। मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में यहां से 180 डिग्री आ जाएगी, इक्वल टू m। ये पॉइंट बी है तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया वी वी स्क्वायर आर।
cos 180 की वैल्यू होती है -1 बेटा, cos 180 की वैल्यू होती है -1 mv²/r। ये आ जाएगा बेसिकली mg, r को भी ट्रांसफर कर लो तो rmg mvv², m से m कैंसल हो गया तो vv = √rg आ जाएगा। ये आपके इस पॉइंट पर, यानी जब ये ऑब्जेक्ट मूव करते हुए यहां पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी होगी √rg और टेंशन होगी यहां पर 0। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।